हेलो एवरीवन। आज जब मैं अपने कुछ पौधों को नए घर दे रही हूँ, नई मिट्टी और नया स्पेस, तब मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई। एक ऐसी कहानी जिसमें पौधों के साथ साथ एक लड़की भी दोबारा जीना सीख गई। आज उस कहानी को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ये कहानी है आशी की, एक टीचर, एक आर्टिस्ट, एक इंसान जिसके चेहरे पर लोग मुस्कान देखते थे, लेकिन उसके अंदर एक खाली कमरा था जहाँ ना आवाज़ थी ना रोशनी। आशी एक नए शहर में जॉब के सिलसिले में शिफ्ट हुई थी। घर तो शहर का एक सुंदर अपार्टमेंट था, लेकिन अंदर सिर्फ साइलेंस का राज था। सुबह से शाम काम और शाम से रात तक फ़ोन स्क्रॉल करना, ज़िंदगी एक रूटीन बन चुकी थी। उस शहर में उसका कोई दोस्त नहीं था, पड़ोसी हेलो तक नहीं कहते थे। वीकेंड्स में सिर्फ साइलेंस और नेटफ्लिक्स का साथ होता। एक शाम उसने डायरी में लिखा, यहाँ सब कुछ है, बस मैं नहीं हूँ। एक वीकेंड जब वो सब्जी लेने जा रही थी, रास्ते में एक पुरानी सी रोड साइड नर्सरी दिखी। वहाँ एक बूढ़ी आंटी बैठी थी, हाथों में मिट्टी लगी थी, उनके पास पौधों की लाइन लगी थी और सबसे कोने में एक एलोवेरा का पौधा मुरझा के पड़ा था। आशी ने पूछा, ये सैड क्यों लग रहा है? आंटी मुस्कुराई और बोली, इसने कुछ नहीं कहा, पर लगता है प्यार की कमी है। आशी ने बिना सोचे उस पौधे को ले लिया। पहली बार उसने किसी चीज़ को सिर्फ उसकी कंडीशन देख के नहीं, उसकी एनर्जी महसूस करके चुना। वो एलोवेरा का पौधा आशी के किचन के विंडो के पास आया। शुरू में तो बस पानी मिलता था, कभी कभी सनलाइट। आशी उसे सिर्फ रूटीन में ट्रीट करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो पौधा उसकी अटेंशन लेने लगा। एक दिन जब आशी का मूड बहुत ऑफ था, स्कूल में कुछ बुरा हुआ था, तो उसने सिर्फ एक बार पौधे की तरफ देखा और जैसे उसे एक चैन सी मिली। उसने बिना सोचे उस पौधे से बोल दिया, तुम भी बोर हो गए हो ना मेरे जैसे? उस दिन से वो साइलेंट कन्वर्सेशन शुरू हो गई। आशी हर दिन उसे एक छोटी सी बात बताती थी। आज मुझे बच्चे ने मिस सनशाइन कहा, आज मैंने लंच स्किप किया, मुझे ना रोना आ रहा है पर आंसू भी नहीं है। उस पौधे ने कभी कुछ नहीं कहा, पर उसकी ग्रीन पत्तियां हर रोज़ थोड़ा और खिलती थी, जैसे उसने आशी के इमोशंस एब्जॉर्ब किए हों। कुछ हफ्ते बाद आशी ने एक और पौधा लिया, एक स्नेक प्लांट, फिर एक पोथोस, फिर एक लेवेंडर का छोटा पॉट। हर नए पौधे के साथ उसका रूम थोड़ा और ज़िंदा लगने लगा। उसने इंटरनेट से प्लांट केयर के वीडियोस देखने शुरू किए और नोटबुक्स में उनकी प्रोग्रेस लिखने लगी। उसने एक यूट्यूब वीडियो में देखा, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वॉइस एंड म्यूज़िक। आशी ने सॉफ्ट म्यूज़िक बजाना शुरू किया जब भी पौधों को पानी देती थी। एक दिन जब आशी सुबह उठी तो पौधा कुछ अलग लग रहा था। उसकी एक पत्ती से एक नई कली जाग रही थी। आशी ने उससे देखा, आंखों में आंसू आ गए। उसने पौधे को छूकर कहा, तुम बदल रहे हो और मैं भी। उसने अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी शुरू की, एक डायरी बनाना जिसमें वो पौधे से बातें करती थी, छोटी मॉर्निंग वॉक, एक कैनवस लेकर कुछ पेंट करना। आशी जो कभी भी बस सरवाइव कर रही थी, अब जीना सीख रही थी। उसने उस पौधे का नाम रखा आरव, जिसका मतलब होता है पीसफुल सॉफ्ट मेलोडी। वो पौधा अब उसकी थेरेपी बन गया था। उसने एक छोटी सी शेल्फ बनाई सिर्फ पौधों के लिए, एक छोटी फेरी लाइट लगाई। अब रात में लाइट बंद करके फ़ोन स्क्रॉल नहीं करती थी, पौधों के पास बैठकर डायरी लिखती थी। फिर एक रात एक आंधी आई, बाहर तूफान था। आशी ने खिड़की बंद कर दिए, लेकिन खिड़की पर रखा आरव गिरा। उसका पॉट टूट गया, रूट्स बाहर आ गई। सुबह जब आशी ने देखा तो वो एकदम से ठिठक गई, जैसे कोई अपना गिर गया हो। उसने उसके टुकड़ों को उठाया, नई मिट्टी लाई, नए पॉट्स में रिपोर्ट किया, मिट्टी को धीरे से दबाया, पानी दिया और कहा, मैं हूँ ना, अभी ठीक हो जाओगे। अगले कुछ दिन उसने हर रोज़ उसे बात की बिना किसी उम्मीद के, और 12 दिन बाद एक नई पत्ते का छोटा सा हेड दिखाई दिया। आरव फिर से जी गया। आशी समझ गई, जिंदगी और पौधा एक जैसे होते हैं, टूटना, बिखरना, संभलना, फिर उगना, सब एक साइकिल का पार्ट है। उसने इस इंसिडेंट के बाद गार्डनिंग को सीरियस लेना शुरू किया, कंपोस्ट बनाना सीखा, सॉइल मिक्स बनाना और नर्सरी वाली आंटी से रोज़ मिलना रूटीन बन गया।
आंटी ने भी कहा, लगता है मिट्टी ने तुझे वापस ज़मीन से जोड़ दिया। आज आशी के पास 30 से ज़्यादा पौधे हैं, कोई सक्यूलेंट, कोई स्नेक प्लांट, कोई जीसी प्लांट। हर एक उसकी एक जर्नी का पार्ट है। आरव उसका पहला पौधा अब भी किचन के विंडो पे है, एक नई स्टडी पॉट में, स्ट्रॉन्ग और ब्राइट। हर बार जब आशी उसे देखती है तो उससे याद आता है, मैं भी कभी मुरझा गई थी, पर मुझे भी प्यार की ज़रूरत थी। उसने नर्सरी वाले आंटी से मिलना शुरू किया, वीकेंड्स में गार्डनिंग हेल्प करने लगी और बच्चों को भी पौधों के ज़रिए इमोशंस हैंडल करना सिखाने लगी। एक बार उसके स्कूल में एक बच्चा रोता हुआ आया। आशी ने उससे एक छोटी सी कैक्टस दिया और कहा, इससे संभालना, जितना ये ग्रो करेगा समझना तुम भी अंदर से ग्रो कर रहे हो। आज उसका घर सिर्फ एक फ्लैट नहीं, एक छोटा सा ग्रीन थेरेपी जोन बन गया है, जहाँ लोग आके सिर्फ प्लांट्स नहीं, अपना दर्द भी हल्का करके जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप कोई पौधा लगाते हो या उसे रिपोर्ट करते हो तो सिर्फ मिट्टी और रूट्स मत देखो, उसकी अंदर भी एक कहानी छुपी होती है और कभी कभी वो कहानी आपकी अपनी होती है। अगर आपका भी कोई प्लांट आपके दिल के करीब है, कोई याद, कोई फीलिंग, कोई रिश्ता उसके साथ जुड़ा है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी कहानी सुनने का इंतज़ार करूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पौधों को सिर्फ पौधा मत समझो, वो भी ज़िंदा होते हैं और उनसे प्यार कभी मुरझाता नहीं है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।